क्या नहीं, क्या कर रहे हो तुम? मुझसे कुछ कहा? हाँ, मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। और जाते वक्त लॉक कर देना, ठीक है? क्या ऐसा नहीं है? क्या माँ सही थी? क्या तुम्हें ये रोल चाहिए? बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा। मुझे टेंशन इस बात की है तुम समझ नहीं रही हो। तुम एक एक्टर हो, तुम्हें इन चीजों को समझना चाहिए। क्या उन्होंने कंफर्म किया है कि कब आना है? मैं उनके कॉल का वेट कर रही हूँ। इसका मतलब अब तक डेट फिक्स नहीं है। लेना, क्या हो गया है तुम्हें? मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। कई सालों के बाद तुम्हें इस तरह का रोल मिला है। किसकी गलती है? पिछले सारे ऑडिशंस भी तुम ही ने लाकर दिए थे। तब उनके अलावा दूसरे कोई ऑडिशंस नहीं थे। मुझे पहली वाली लीना देखनी है। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। जिस तरह तुम पहले जीती थी, ये सब बकवास होने के पहले।
इस रोल के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है लीना। तुम्हें समझ आ रहा है? डॉक्टर हैच को कॉल करो तुम। नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब कर चुकी हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे है। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी लीना। तुम चाहती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं तो कॉल करो। क्या तुम सीरियस हो? अगर तुम कोशिश नहीं करना चाहती तो मैं क्यों करूं? 4 हफ्ते बाद रीडिंग है। नाक मत कटाना। आज मेरा बर्थडे है। क्या तुमने कुछ कहा? तुम्हारी मशीन। मैंने कहा आज मेरा बर्थडे है। टेस, तुम्हें पता है हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, ये रूल्स के खिलाफ है। तुमने कहा था तुम मुझे बताओगे। क्या बताऊंगा? तुम अच्छे से जानते हो। और तुम जानती हो कि इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। चुप हो जाओ। आज मेरा बर्थडे है और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें क्या बताऊं टेस? कि तुम्हें तुम्हारे अपने लोग मरने के लिए छोड़ गए थे? ये सच नहीं है। मेरे और माँ के अलावा तुम्हें कोई भी नहीं चाहता। और क्या जानना है तुम्हें? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी असली माँ कौन है। तुम्हें पता है तुम्हें इसका जवाब नहीं मिलेगा। और तुम जानती हो वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। अब तुम बच्ची नहीं हो और शायद तुम इन सब चीजों के लिए तैयार हो गई हो। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, डरो मत। हम लोग कोई भाई बहन नहीं है। इट्स ओके टेस। नहीं किन। नो, प्लीज स्टॉप। नो नो, स्टॉप स्टॉप किन। रुक जाओ। वो मेरा कमरा है, बाहर निकलो उससे। टेस, टेस, ऐसा मत करो टेस। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए टेस। टेस, मत निकालो उसे। टेस, तुम्हें चोट लग जाएगी। टेस, टेस।
कोई जानकारी तो मिली नहीं है, आप कह सकते हैं? हाँ चलो चलते हैं, क्या हो सकता है देखते हैं। उधर भी देख लेते हैं। हाँ, ओ। देखा। कुछ मिला क्या? हाँ 2 डेड बॉडीज, एक मेल की है और एक फीमेल की है। दोनों में काफी सिमिलैरिटी है। उधर चलो दिखाते हैं। दूसरी बॉडी कहाँ है? दूसरी बॉडी उधर है। इसे सीएसआई को दे दो। ओह हाय डॉरी। कंफर्म्ड, तुम बोगदानोविच के साथ स्क्रिप्ट रीड करोगी। सच कह रही हो? तुम्हें पता है गिया फोंटेनी कौन है? हाँ। मैं उसे तुम्हारे क्लास भेज रही हूँ, तुम उसके साथ प्रैक्टिस कर लेना। वो बहुत काम की है, उसके पिताजी उससे भी ज़्यादा। ठीक है। अच्छा डॉरी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सच में। सुनो, मैं आज तुम्हें एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम हर, जिया फोंटेन। ठीक है, नॉट सो क्यूट मिलन माँ और बेटी के बीच। अगर इम्प्रोवाइज किया तो भी चलेगा। क्या तुम्हें सीन पता है? मैं फील कर सकती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें सीन ही नहीं पता। फिक्र मत करो, मैं मेथड एक्टर हूँ। ओह, समझ गई। ये उतनी भी अच्छी नहीं है जितना ये समझती है। तुम्हें जलन हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। मैं एजेंट हूँ। तुम्हें एक नई लड़की से जलन हो रही है? थैंक्स। रीडिंग पर ध्यान दो। मुझे ऑडिशन के बारे में बताया। मुझे पता है वो उसके लिए कितना जरूरी है, लेकिन क्या तुम्हारे लिए भी जरूरी है? हाँ, मेरा मतलब मैं
इस तरह के रोल का कई सालों से इंतज़ार कर रही थी। ये रोल मेरे करियर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन तुम्हें काफी बुरे सपने आते हैं। इन सब की शुरुआत तब हुई जब तुम्हें मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, 16 साल पहले। हाँ। क्या तुम मुझे बताओगी क्या हुआ था? कहने के लिए क्या है? कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई थी और बेबी नहीं बचा। ये सब बहुत क्लिनिकल है। फिर बच्चे के साथ क्या हुआ? सॉरी, मैं समझ नहीं रही हूँ आप क्या जानना चाहते हैं। वो मरी हुई थी। क्या तुमने उसकी बॉडी डोनेट की या उसे दफनाया था? हाँ, हॉस्पिटल वालों ने उसे दफनाया था। कहाँ? मुझे कुछ याद नहीं है। क्या तुम वहां कभी गई नहीं? नहीं, और मुझे समझ नहीं आ रहा इन बातों का क्या मतलब। मेरा मतलब, मुझे लगा आप मुझे बेटर फील करवाएंगे। तुम्हें अच्छा फील हो ये मेरा जॉब नहीं है, वो काम तुम्हारा है। हमें कारण पसंद है लीना, इसलिए हमारे पास भगवान, शैतान और टूथ फेरी है। इनमें हमें नैरेटिव मिलता है और हमें उन चीजों को समझने में मदद मिलती है जिनका कोई मतलब नहीं है। यही तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने किया है। ये कोई नई बात नहीं है, बस यही तुम्हारा गिल्ट है। तो मुझे क्या करना चाहिए? बस लोगों को बताने से सब ठीक हो जाएगा? अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन तुम सही थी, ये पूरी तरह से काम नहीं करेगा। तो कौन सी चीज? पता करो तुम्हारी बेटी को कहां दफनाया था, वहां पर जाओ। तुम्हें रोना है, गुस्सा होना है, दुखी होना है। आपका समय बर्बाद करने के लिए सॉरी डॉक्टर। लेना, लोग जो भी सोचे, लेकिन अंतिम संस्कार मृतकों के लिए नहीं होता है। और तुम्हें तो पता है ना, राइट? हाँ। और तुम्हें खुद को दुखी होने देना होगा लेना। क्या तुम्हारे पास रिकॉर्ड है? माफ कीजिए मिस सोनेल, पता नहीं ये सब कैसे हुआ, लेकिन हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या तुम क्या कहना चाहती हो? ये फाइल है, लेकिन इसमें नमूनों के अलावा किसी तरह का रिकॉर्ड नहीं है। नमूने? सारे रिकॉर्ड इसी में होते हैं। आपने उसकी बॉडी को दान कर दिया होगा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या आपको यकीन है? मतलब उस समय आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। पोस्टमार्टम का मेरी तबीयत से कोई लेना देना नहीं है। सॉरी, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। लेकिन उसे दफनाया नहीं तो वो कहाँ होगी? अस्पताल के बेसमेंट में लैब हुआ करती थी। फिलहाल उसका रिनोवेशन चल रहा है, लेकिन बहुत सारे नमूने अभी भी वहीं हैं। मैम, आप कहाँ जा रही हैं? मैम?
मैंने खुद सारे रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन आपके केस से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। तो हमें माफ कीजिए मैम। आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर इंस। देखिए मिसेस ओनील, आप शांत हो जाइए। इस समय आप बहुत गुस्से में हैं। मुझे बस जानना है कि उसकी बॉडी कहाँ है। मुझे पहले बताया गया था कि उसे दफनाया गया है और अभी उसने बताया कि उसे जार में रखा गया था। ये सब जानने के बाद भी मैं काफी शांत हूँ। मिसेस ओनील, क्या आप उसके बारे में पहली बार पूछताछ करने आई हैं? कितना समय हो चुका है? 16 साल? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप लोगों को उसकी बॉडी ढूंढनी होगी, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ हनी, मुझे पता है कि देर हो गई है। मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। बाय। बस निकल चुका हूँ। बाय। तुम कौन? आप डॉक्टर इंस हो? हाँ, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? मैं यहाँ अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। ओके, वो यहाँ काम करती है क्या? क्या है ये? उस समय आप ही डॉक्टर थे, राइट? ये कैसा मजाक है? क्या उसने तुम्हें भेजा है? कौन? बकवास मत करो, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। क्या आपको उसका नाम पता है? हाँ हाँ, मुझे पता है, क्योंकि आज उसी की वजह से मेरे 2 घंटे बर्बाद हुए हैं। किस लिए? मैं सिक्योरिटी बुला रहा हूँ। हेलो? ये मैंने किया। और ये भी। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी माँ का नाम जानना है। लेना ओनील। पर तुम कौन हो? मुझे ही मरने के लिए छोड़ा था ना? तुमने मुझे छोड़ दिया था डॉक्टर, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मैं बच गई। मैं जिंदा रह गई, और अब तुम्हारी बारी है। ये क्या? हेलो? हेलो, कोई बाहर है? हेलो, कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो? उसके बाद हमें और सब पता चल गया। क्या हुआ था वहाँ? वही कुछ बात हुई? जो लिखा है चलो, उसमें। देखते हैं वहाँ क्या हो सकता है। उनसे मिलने जाना है। तो कुछ पता चला? वहाँ का पूरा सिस्टम बंद हो गया था, जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो। बस इतना ही? हमें एक विटनेस मिला है जिसने अपनी आंखों से मृतक को धमकाते हुए देखा है। किसने धमकाया था? उसका नाम लीना ओनेल है। उसी ने धमकी दी थी। उसके बारे में डिटेल से बता सकती हो? आपको गूगल पर डिटेल मिल जाएगी। वो एक्ट्रेस है। ओलीना ओनील।
हे हाय। क्या तुम एक्टिंग क्लास के लिए आई हो? क्लास? हाँ, वो एक्टिंग क्लास। क्या तुम मेरे YWCA प्रोग्राम की स्टूडेंट हो? शर्माओ मत, मैं लीना हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं टेस हूँ। टेस। हाँ, काफी प्यारा नाम है। अंदर आओ, डरो मत। हाय एवरीबॉडी, आप सब तैयार हो? आज हम सीन वर्क करेंगे। तुम मेरा मतलब तुम दोनों, और ये तुम दोनों के लिए। हाँ हाँ, ये तुम्हारे लिए ना। और देखा जाए ये जरा तो देखो। तुम्हारे लिए हाँ, कोई सब कुछ ठीक पार्टनर लिखा नहीं हुआ बचा। है। मैंने जो लिखा है वही तुम्हारे में भी है। हाँ, मैं देख चलो तुम नहीं, पर नहीं। कुछ ट्राई करते सारे हैं। corrections आओ कर दिए मेरे मैंने। साथ। तुमने भी किया था ना। हाँ हाँ हाँ, मैंने शो कर दिया है उसे। ठीक है, अपनी आंखें खोलो। तो अब हम फोर्ड मैकैलन के द हाई रोड मूवी का सीन करेंगे। तुम्हें आइडिया है? नहीं। सच में? ठीक है, तो सेटअप ऐसा है जैसे, देखो ऐसा करो। तुम्हारे पिताजी जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी जस्ट डेथ हुई है, और मैं तुम्हारी माँ बस अभी फ्यूनरल से आई हूं। अब तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम मुझे मेरे जाने के 10 साल बाद आज जाके मिल रही हो, और अभी तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग करनी है। समझ गई? देखो ऐसा करो। ओ, तुम काफी खूबसूरत दिख रही हो। तुम काफी बड़ी हो गई हो। कितना समय हो चुका है? आप कैसे भूल सकती हो? ओ, तुम्हें बोलते वक्त मुझे देखना है, ओके? तो हम कहाँ थे? हाँ, मुझे माफ करना बच्ची। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई एम 16। तुम्हारे पिताजी काफी अच्छे थे। हाँ, मुझे पता है, लेकिन वो आपसे नफरत करते थे, और मैं भी। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आपने उन्हें हर्ट किया है, हनी, और मुझे भी। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, ओके? कोई भी माँ अपने बच्चे से नफरत नहीं करती। माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं अभी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं बस 19 साल की थी, बस तुमसे कुछ साल बड़ी, और मैं माँ बनने के लिए तैयार नहीं थी। मैं इन सब के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन मेरी क्या गलती थी? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। ये आप क्या कर रही हैं? हनी, तुम मेरे लिए सब कुछ थी, और मुझे नहीं पता मैंने ये सब क्यों किया। मैंने तुम्हें जाने दिया, और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो बेटी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे हट जाओ। क्या कर रही हो तुम? वाओ, हे, काफी अच्छा था सच में। बाय बाय। ओह, तुम, सच कहूँ तो तुमने आज मेरी बहुत मदद की। मुझे देर हो रही है। क्या तुम फिर से आओगी? आप चाहती हो मैं आऊं? आज तुमने मेरे अंदर से कुछ बाहर निकाला है, कुछ रियल, जो काफी सालों से मेरे अंदर दबा हुआ था। मैं तुम्हारे साथ
मेरे सीन्स करना चाहूँगी। तुम यहाँ आ सकती हो और मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूँगी। और शायद मैं भी तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। क्या ख्याल है? मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ। टेस, प्लीज़ एक बार सोच लेना। मिस ओनील, डिटेक्टिव मार्क फॉक्स, LAPD, क्या हम बात कर सकते हैं? हे भगवान, मैं हॉस्पिटल गई थी और मेरी उनके साथ बहस हुई थी। लेकिन क्यों? वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। किस बात पे? मैं अपनी बेटी की बॉडी देखने गई थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। काफी पुरानी बात है। मुझे उम्मीद है आप मेरी वजह से दुखी नहीं है। नहीं, इट्स ओके। वैसे भी आज का दिन काफी इमोशनल रहा है। कुछ और जानना है आपको? नहीं, बस यही जानना था। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। मिस ओनील, आप लिटिल बिग टाउन में काफी अच्छी लग रही थी। ओह, आपने देखी है? काफी सालों पहले की थी। मेरी बेटी को मूवीज देखना पसंद है। काफी अच्छी बात है, बच्चों को अच्छा लगता है। सही कहा। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन लेना, लड़की हुई है। हाँ, हेलो। मुझे ऐसे कब्रिस्तान की तलाश है जिन्होंने सेंट एंथनीज हॉस्पिटल के लिए लाशें दफनाई थी। ईयर 2000। ओह, मुझे नहीं लगता आपके पास उन कब्रिस्तानों की लिस्ट होगी। है? ठीक है, मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे देती हूँ। इट्स lon@actorstudio.com। जी, थैंक यू, बाय। ओह, हाय टेस। क्या मेरी ड्रेस अच्छी है? मैंने मेलरोज से खरीदी है। हाँ, अच्छी लग रही है। वैसे मैंने इसी तरह की ड्रेस डेड बाय डॉन में पहनी थी। अंदर आओ। तुम यहाँ बैठ सकती हो। हाँ, मुझे लगता है मुझे लीना के साथ रीडिंग करनी चाहिए और वो तुम्हें बुलाएगी। जाओ, उससे बात करो। हाय अलीना, मैं तुम्हारे साथ लाइंस रीड करने आई हूँ। हम इसे फिर कभी करेंगे। फिर कभी? हाँ, क्योंकि इस वक्त मैं टेस के साथ रीडिंग करने वाली हूँ। अगर तुम ये सुनना चाहती हो तो बैठ सकती हो। मुझे ज़रूरी काम है।
अरे वो सब जाने दो, तुम पेज नंबर 5 देखो और फिर हम शुरू करते हैं। डॉरी अभी नहीं। क्या तुम एक्टर हो? हाँ, वो एक एक्टर है। तुम थिएटर करती हो, है ना? ओह, थिएटर। क्या हम बात कर सकते हैं अभी? सॉरी, मैं बस अभी आई। तुमने जिया को नाराज किया उसके लिए? हे भगवान डॉरी, टेस सच में बहुत अच्छी एक्टर है। मेरा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कल उसकी वजह से मैं कैरेक्टर की गहराई तक जा सकी। 2 हफ्ते में बॉगडानविच के साथ तुम्हारी रीडिंग है। तुम्हें इसे सीरियसली लेना होगा लीना। मैं कुछ समझी नहीं। किसी एमेच्योर के साथ रीडिंग करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो तुमसे कहीं ज्यादा बुरी है। पता है, तुम्हें काम की बिल्कुल परवाह नहीं है। मतलब बिल्कुल भी नहीं। तुम बस उन दूसरे लोगों की तरह ही हो। मैं तुम्हारी एजेंट हूँ। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और तुम्हें जाकर जिया से सॉरी कहना होगा। समझ गई तुम? मैं तैयार हूँ किस लिए? आपके साथ रीडिंग करने के लिए। हाँ, मुझे माफ करना। सुनो, क्यों ना हम ये फिर कभी करें। दरअसल मुझे एक मसला हल करना है। नहीं, आपने कहा था हम करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे, मैं वादा करती हूँ। आप उस औरत से काफी अच्छी हो। नहीं टेस, ऐसा नहीं है। नहीं डेनिस, मुझे पता है तुम घर पर ही हो। तुम्हें बस लीना को एक कार्ड सेंड करना है, अपॉलॉजी कार्ड बुके के साथ। यू आर वेलकम। नहीं शुक्रिया। ऑलराइट, बाय। हेलो, जूली, मार्टी। गाइस,
तो इलेक्ट्रिक सर्जरी की वजह से हुआ। ये जमीन पर जाती है और जलती है, इस तरह से ये काम करती है ना। पहले मुझे भी यही लगा था। लेकिन फिर कार बैटरी, हाँ, पर ये किसी से सप्लाई नहीं होती है। यूं समझ लीजिए कि बिजली जबरदस्ती अंदर डाली गई हो कहीं से। कहाँ से? ये तो आप मुझे बताइए। मार्क लेना और नील आ गई है, वो P1 में है। तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। ठीक है। थैंक यू। आपके एजेंट के लिए सॉरी मिस नील। वो मेरी दोस्त थी, लेकिन ये सब हुआ कैसे? हम पता लगा रहे हैं। आप किसी को जानती हैं जिसके साथ उसका झगड़ा चल रहा था? वैसे तो उसका रोज किसी ना किसी के साथ झगड़ा होता था। हाल फिलहाल में किसी के साथ हुआ था क्या? कोई ऐसा जिसने उसे डराया हो, धमकाया हो? और वो कोई नया भी हो सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले मेरी क्लास में एक लड़की के साथ देखा था। क्या नाम था उसका? टेस, लेकिन वो अच्छी लड़की है। उसका कोई सरनेम? स्टर्न है शायद। टेस स्टर्न। हाँ, लेकिन वो नहीं हो सकती, उसकी उम्र काफी कम है। क्या कोई और हो सकता है? पता नहीं। आपकी फ्रेंड के लिए रियली सॉरी। शुक्रिया। क्या तुम्हें ये लगता है डोरी यही चाहेगी? मैं नहीं कर सकती, मैं फेस नहीं कर सकती। लेना, तुमने जो शुरू किया है उसे खत्म करना होगा, तुम्हारे खुद के लिए और डोरी के लिए। खत्म करो लेना।
बंद करने का समय हो गया है। प्लीज, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, वादा करती हूँ। ओके, आपने मुझे जो नंबर दिया था उसके हिसाब से ये प्लॉट वहीं पर होना चाहिए। ओह ग्रेट। सारे प्लॉट नंबर सीक्वेंस में होते हैं। सही नंबर है तो आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, शुक्रिया। डैम। लीना, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? लग तो ऐसा ही रहा है, राइट? क्या ये मजाक है? वैसे जब से आपके एजेंट की डेथ हुई है तब से हम आपके पीछे हैं। अच्छा, ऐसा है। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि यहाँ क्या कर रही हैं आप? मेरी बेटी। क्या हुआ? मैं एक एक्टर के प्यार में पड़ गई थी जिसके साथ मैं मूवी कर रही थी, और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। और वो मेरे साथ तब तक ही था जब तक उसे दूसरी फिल्म और नई एक्ट्रेस नहीं मिली। आपका अबॉर्शन हुआ है? नहीं, मैं बच्चा पैदा करना चाहती थी। मतलब मुझे ऐसा लगा था, लेकिन जब डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर ने बताया कि वो बाहर आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं सी सेक्शन ऑपरेशन करवा लूं, लेकिन मुझे स्कार नहीं चाहिए थे। एक्चुअली उसके गले में कॉर्ड लिपटी हुई थी, तो नॉर्मल डिलीवरी करना मुश्किल था। इसमें आपकी गलती नहीं है। मेरी ही है, सब मेरी गलती है, मैं दोषी हूं। सो अनप्रोफेशनल, इसीलिए वो सक्सेस नहीं हो पाई। उन्होंने अच्छा काम किया है। तुमने उनकी मूवीज नहीं देखी? कौन? वही घटिया मूवी? वैसे नेक्स्ट वीक उनका पीटर बॉगनोविच के साथ ऑडिशन है। वो पिताजी के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मैं उन्हें जरूर बताऊंगी कि वो कितनी अनप्रोफेशनल है। लीना, वहां आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? यहाँ 2530 है। और हमें किस नंबर की तलाश है? 2512। क्योंकि 2511 और 2513 मिला है, लेकिन 2512 नहीं मिला। कहाँ होगी वो? लीना, शांत हो जाइए। मेरे कुछ दोस्त हैं, हमारी इस काम में मदद कर सकते हैं। वो उसे जरूर ढूंढ लेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मेरी बात मानिए। ओह शिट, मैं मेरी क्लास कैंसिल करना भूल गई। हेलो मॉम,
क्या आप मुझे लेने नहीं आ रही है? मैं आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ। नहीं, तुम कैब लेकर क्यों नहीं आ जाती? लेकिन मुझे आपके साथ घर आना है। जिया, मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ। हेलो हेलो। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ लेना के यहाँ चलकर उससे माफी मांगोगी। माफी किस चीज के लिए? तुमने जो किया उसके लिए। मेरे रास्ते से हटो टेस। मुझसे पंगा मत लो। मुझे देखना है तुम क्या कर सकती हो। टेस, ओह, हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? अंदर आओ, चलो आराम से। फॉक्स, 541 ब्रॉन्सन पे एक और मर्डर हो गया है, जल्दी वहां पहुंचो। मैं बस वहां पहुंच रहा हूं। बहुत खून बह रहा है, लेकिन घाव ज्यादा गहरे नहीं हैं। मैं आपके साथ सेफ फील करती हूँ। अच्छा है, सॉरी। आप जा रही हो? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं बस टॉवल धोने जा रही हूँ, ठीक है? क्या है ये? तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये मेरा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी बेटी का रिकॉर्ड नंबर है और इस तारीख को वो पैदा हुई थी। मैं जानती हूँ, ये मेरे गले में था जब वो मुझे ले जा रहे थे।
तुम ये सब क्या बोल रही हो? इसमें लिखा था कि मैं मृत पैदा हुई, पर ऐसा नहीं था। क्या मतलब है ऐसा नहीं था? डॉक्टर से गलती हुई थी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस दिन वहां पर से जो आदमी मुझे उठाकर ले गया था वो मुर्दा घर में काम करता था और उसने कहा मुझे छोड़ दिया गया था, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है। तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। मैं आपकी बेटी हूँ क्योंकि ये टैग मेरे ऊपर था जब मैं पैदा हुई थी। मुझे आपकी बेटी बनना है, आपकी बेटी। क्या सच में? है मार्क, हमारे पास कुछ रेस्टोरेंट के वीडियोस हैं। जिसकी तलाश है ये वही लड़की है? हाँ, ये वही है। क्या था वो, और वो सब कुछ कैसे हुआ? हेलो, लीना, मार्क बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें कुछ मिला है। मैं जानती हूँ जिस लड़की की तुम्हें तलाश है, मुझे पता है वो कौन है। वो मेरी बेटी है। क्या कहा तुमने? उसके पास वही टैग था जिस पर वही नंबर है, वही हॉस्पिटल का नाम और वही डेट। वो टैग उस पर था जब उसे मुर्दा घर से ले जाया गया था। इसीलिए हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो जिंदा थी। वो कहाँ है? क्या वो वही है? हाँ हाँ, वो मेरे साथ यही है। मेरी बात ध्यान से सुनो। इट्स टेस। हमें लगता है वो तुम्हारे एजेंट के मर्डर में इन्वॉल्व है। लीना, लीना। ये अजीब है। आप किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। मैं जाकर तुम्हारा कमरा तैयार करती हूँ। तुम कुछ वक्त यहाँ आराम क्यों नहीं कर लेती?
और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो बस मुझे आवाज़ दे देना, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। कोई बात नहीं। मार्क, टेस कहाँ है? वो ऊपर है बेडरूम में। मैं चाहता हूँ आप बाहर इंतजार करें, आप मार्क, सेफ नहीं वो हैं मेरी यहाँ। बेटी है, गन नीचे करो। डॉक्टर एंस, डोरी राइडर, उसने बहुत से लोगों को मारा है। वो बस 16 साल की है। आपने उसे नहीं पाला है। मुझे पता है वो कौन लोग हैं। उन्होंने मॉन्स्टर क्या क्रिएट ये किया क्या है। कह रहे हो मेरी तुम? बात नहीं, सुनिए, आपको नहीं पता है कि वो कितनी खतरनाक तुम है। कहना क्या चाहते हो? वो बिजली को कंट्रोल कर सकती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो कुछ भी कर सकती है और बिजली की ही मदद से उसने सबको मारा है। मुझे शक है वो आपको भी नहीं छोड़ेगी। सारे पावर मेन्स कहाँ हैं? घर के पीछे बेसमेंट में। तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे उन्हें बंद करना होगा। मॉम, आप कहाँ हो? आप मुझे फिर से नहीं छोड़ के जाओगी, राइट? मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। वो आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मेरा मतलब आपको सब पता है, राइट? वो बस तुम्हारी मदद कर रहा है। मुझे मदद नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। आप झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप मुझे छोड़कर जा रही हो। आपने कहा था कि आप नहीं जाओगी। तुम क्या कर रही हो? वो हमारे बीच में आ रहा था माँ। तुम मेरी बेटी नहीं हो। नहीं, तुम नहीं हो। रुकिए, आप कहीं नहीं जा सकती। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। आप एक अच्छी माँ नहीं हो। अगर आप वही करती जो करना चाहिए था, अगर आप एक अच्छी माँ की तरह एक्टिंग करती जो कि करना चाहिए था, तो ये सब नहीं होता। मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन मैं बच गई। मैंने काफी सफर किया है और अब आपकी बारी है। ये आपने जानबूझकर किया, जानबूझकर। रुक जाओ, मैं कह रहा हूं। मैंने कहा रुक जाओ।
काश आज वो जिंदा होती, और अगर वो बचपन से मेरे साथ होती तो शायद। लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तुम्हें पता है ना। And cut. And slot. Scene 575, take 6. कैसा था शॉट? बहुत ही बेहतरीन शॉट था, कमाल का। वाकई तुम बहुत कमाल की लड़की हो। थैंक यू डार्लिंग।